ये सीटी क्यों बजा रहा है? फ्रूट दे दो और मजा आएगा। भाइयों प्लीज इसे मारो ना, चलो जाओ। माँ को भी बुला। माफ कर दो। अरे सुनो बॉस, लड़की को लेकर भाग जाओ यहाँ से। क्यों बे? लड़की को उठा रहे हो? ये गलती मत कर बेटा, वरना बहुत पीटोगे। अरे लड़की को भगाओ। अरे भागना नहीं बेटा, तभी तुम उसकी मार से बच सकते हो। लेकिन पापा भागने से मना कर रहे हैं। अरे ये कोई टाइम है पापा से डिस्कस करने का? जल्दी भागो यहाँ से। ठीक है, ये चल। मुझे क्यों मारा? तू भी मेरी तरह किडनैपर है ना, तो कस्टमर को पहुंचाने के लिए मेरा साथ देना। हाँ, किडनैपर, कस्टमर। हाँ, चल लेके जा। क्या? लेके जा। तू इसे बचाकर पूरा क्रेडिट लेना चाहता है ना? मैंने इसे किडनैप किया है, मैं इसे लेकर जाऊंगा। चलो। मेरी जिंदगी में बस दो ही मकसद हैं, खुद को इस धंधे में ऊपर ले जाना और तुझे सबसे नीचे ले आना। तेरी वजह से बहुत सारी सीढ़ियां फिसल चुका हूँ, लेकिन मैंने भी अपना बदला ले लिया है। क्या हुआ, कुछ समझ में नहीं आया? तुम्हारी बहन का रिश्ता टूट रहा है, जाकर बता ले। मेरे लड़के ने तुम्हारी बहन को किसी शादी में देखकर पसंद किया था। मैंने आगे पीछे कुछ सोचे बिना उसकी खुशी के लिए इस शादी के लिए हाँ कह दी। मुझे किसी अजनबी ने फोन करके बताया कि तुम्हारी फैमिली का बैकग्राउंड कुछ ठीक नहीं है। किसने कहा तुझे? मार दूंगा उसे। तुम कह रहे हो उसे मार डालोगे? तो वो जो तुम्हारे परिवार के बारे में कह रहा था वो सही कह रहा था। पूरा गांव तुम्हारे परिवार की बुराई करते हुए थकता नहीं है। इसलिए मुझे डर है कि कल को मेरे लड़के को कुछ हो गया तो मैं क्या करूंगा। मैं मानता हूँ शादी के लिए मना करके मैं तुम्हारा दिल दुखा रहा हूँ, लेकिन क्या करूं, मैं मजबूर हूँ। ये शादी नहीं हो सकती। एक मिनट अंकल। हाँ? मेरा नाम नंदू है। बड़ों की बात के बीच में मेरा आना गलत है, पर तुम? मैं इस घर की होने वाली छोटी बहू हूँ। अंकल, क्या आपको हमारे घर की बेटी पसंद नहीं है? पसंद तो है बेटी, बच्ची गुणवंती है, लेकिन शादी के लिए सिर्फ बच्ची का पसंद आना ही काफी नहीं है। उसका परिवार भी इज्जतदार होना चाहिए। इसी बात का तो दुख है। शादी होने के बाद ये आपके घर की इज्जत बनेगी, लेकिन मुझे तो इस घर में आना है, इसलिए मेरा रिस्क ज्यादा है। इन लोगों के साथ मेरा रिश्ता जुड़ने वाला है, ये सोचकर मैं अपने आप को बहुत किस्मत वाली समझती हूँ। तो क्या ये फैमिली बुरी हो सकती है? मम्मी के चले जाने के बाद मैं बिल्कुल अकेली हो गई थी। उनकी कमी मुझे हमेशा सताती थी, लेकिन इस घर में आने के बाद मेरी माँ की कमी पूरी हो गई। इतना प्यार देने वाली फैमिली क्या बुरी हो सकती है अंकल? आपके बेटे को कीर्ति पसंद है और कीर्ति को आपका बेटा। उन दोनों के बीच में दुनिया की बातों में आकर दीवार क्यों खड़ी करें? सही बात है बेटी, मुझे माफ कर दो। जो कुछ भी बात हुई उसे भूलकर शादी की तैयारी करो।
मैं चलता हूँ बेटी। थैंक यू अंकल। क्या? जरा उसे देख। किट्टू, एक मिनट रुको। किट्टू, मैं जानता था भैया की वजह से ये प्रॉब्लम आएगी। बहना की शादी टूटने से बच गई। शादी टूटती तो अपन टूटने देता क्या इसे? चुप हो जाइए। अपन जानता है कि बहन उससे प्यार करती, अपन उसकी पसंद से शादी करा रहा था तो गलत किया क्या? तुम्हारी सोच गलत नहीं है, लेकिन तुम्हारे भैया भी गलत नहीं है। हमारी कीर्ति उन्हें पसंद है ना, हमें तो खुश होना चाहिए। लड़की ससुराल में जाकर खुश रहे, यही उसके परिवार की तमन्ना होती है। हमारी कीर्ति खुश रहेगी, तुम भी खुश नहीं रह सकते क्या? अपन को उसकी खुशी चाहिए। ये गधा हाँ करे तो इसकी भी शादी करा दूं। वो हर वक्त जान बचा के भागता है, ऐसे में अपन क्या करें? देखिए, शादी के घर में बेकार का झगड़ा मत कीजिए, छोड़िए ना, थोड़ा हंस दीजिए। जरा हंसो ना यार। थैंक्स नंदू। हाँ? बाप रे, तूने थैंक्स कहा? क्या हो गया भाई? बहन की विदाई हो गई इसलिए दुखी हो? बहन तो अपने घर गई, छोटा अभी भी कुंवारा बैठा है ना। हाँ, वो गधा कितना भी ना करे, उसे मार मार के उसकी फेरे लगवा दूंगा मैं। वो क्या है ना कि वो अपन का प्यारा छोटा भाई है, डरता हूं कहीं फर्ज से चूक न जाऊं। वो आपकी बात नहीं मानेगा क्या? नहीं माना तो मैं मनाऊंगा भाई, उसके कान ऐठूंगा, रास्ते पर आ जाएगा भाई वो। सच में ऐसा होगा ना? हाँ। होगा। हाँ, मैंने नंदू का किडनैप किया था। उसके अलावा हमारे बीच कुछ नहीं है। देखिए सेठ जी, अपनी मेहनत का पैसा मैं इसे ढाल बनाकर आपसे जरूर छीनना चाहता था। इस गलती के लिए मुझे माफ कर दो, लेकिन इसमें ये बराबर की भागीदार है। ले जाइए अपनी बेटी को प्लीज। सब कुछ खत्म हो गया, अब चल बेटा। तुमने जो कुछ भी कहा सही है, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं। मैं ही बेवकूफ थी जो तुम्हें चाहने लगी। तुमने अपने आप को सबके सामने महान साबित कर दिया, लेकिन एक बार भी मेरे बारे में नहीं सोचा। तुम्हें पता है हमारा प्यार कामयाब क्यों नहीं हुआ? क्योंकि एक लड़के की भावनाओं को तुम नहीं समझते। किट्टू, तुमने बहुत बड़ी गलती की। तुम्हें नंदू से प्यार नहीं है ये मैं मान ही नहीं सकती। जा बेटा, उसे ले आ, जा। माना कि भैया और आपके दिल को वो भा गई है, लेकिन मुझे नहीं। इसलिए तो जाने दिया। इस गुंडागर्दी के साए में मैं उसे लाकर नहीं रख सकता। उससे बेहतर है कि उसका दिल टूट जाए। इस घर के लायक तुम लोग किसी भी लड़की को ढूंढ लो, मैं नंदू को दुख नहीं दे सकता, चाहे मुझे अपने आप को जलाना क्यों ना पड़ जाए। इस रावण के परिवार से कहीं ऊंचा उसका परिवार है। हमारे साथ उसकी जिंदगी बर्बाद हो, इससे तो बेहतर है कि वो मुझे छोड़कर चली जाए।
मैं भैया को आज तक समझ नहीं पाया। इन्होंने हमारी जिंदगी को नरक क्यों बनाया। बहना की विदाई हो गई, वो ससुराल में हमेशा खुश रहे, बस यही दुआ है। मेरी फिक्र मत करो, हम साथ हैं और अब जुदा हो गए, फिर भी कुछ नहीं बदला। मेरे हिसाब से मैंने बिल्कुल सही किया है। हमारा घर नंदू के लायक है ही नहीं।